इंजंक्शन, जी हाँ, इंजंक्शन का क्या मतलब होता है, व्यादेश का क्या मतलब होता है? रोकथाम करना, रिस्ट्रेंट करना, किसी चीज़ को रोकना। और कब? जब आपका पति या आपके सास ससुर आपके साथ मारपीट कर रहे हो। मैं बहुओं की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अमूमन ऐसी घटना देखी जाती है जहाँ पर सास ससुर या पति ने घर से बाहर निकाल दिया या घर से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण आपको ये पूरा वीडियो होने वाला है। कानूनी प्रावधानों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल हेल्प, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं पति या आपके सास ससुर आपको यदि घर से निकाले, आपको क्या करना है और क्या है महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट ऑफ रेसिडेंस। राइट ऑफ रेसिडेंस का क्या मतलब होता है? जो भी आपका मैट्रिमोनियल होम है, मतलब आप शादी होकर जिस घर में गए वो आपका मैट्रिमोनियल होम कहलाता है। जहां पर भी आप शादी होकर के गए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउस है या शेयर्ड हाउस होल्ड। इंडिपेंडेंट मतलब आप अकेले अपने पति के साथ में रहते हैं, या शेयर्ड हाउस होल्ड जहाँ पर आपके सास ससुर या और भी परिवार के सदस्य रहते हैं, उनके साथ में आप रह रहे थे, तो उसे शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है। तो उस घर में जहाँ आप शादी होने के बाद गए, वहाँ रहने का आपका कानूनी अधिकार है। चाहे वो घर आपके पति के नाम पर है, चाहे वो घर आपके सास ससुर के नाम पे है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ये अधिकार है। और ये अधिकार कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 3BI ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा है सेक्शन 3BI ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। तो ये आपका एक तो अधिकार हो गया। अब अधिकार हो गया, उसके बावजूद अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपको यदि घर से बाहर निकाला जाता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको सेक्शन बताए वो तो आप ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ आप कोर्ट से इंजंक्शन ले सकते हैं। इंजंक्शन में क्या होता है? कोर्ट रिस्ट्रेंट कर देती है आपके सास ससुर को या आपके हस्बैंड को कि वो आपको घर से बाहर ना निकालें, या वो आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, और निकालेंगे तो क्या होगा? ये कोर्ट के पास स्पेशल प्रिविलेज है, उनके पास पावर है, उनका इनहेरेंट पावर है। इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सकते हैं। आपको ये सबूत दिखाने पड़ेंगे कोर्ट में कि आपके जो सास ससुर हैं या आपके पति हैं वो आपको धमकी देते हैं या आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं जिससे वो आपको घर से बाहर कर सकें। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको एज ए एविडेंशियरी कुछ ना कुछ कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। मैट्रिमोनियल होम, मेंटेनेंस, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। मैट्रिमोनियल होम का मतलब मैंने आपको बताया, जिस घर में आप शादी होने के बाद गए वो आपका मैट्रिमोनियल होम कहलाता है। मेंटेनेंस का मतलब भरण पोषण होता है। मेंटेनेंस भरण पोषण का ये मतलब हुआ कि पति की जवाबदारी है, अगर आप अपने आप को मेंटेनेंस नहीं कर सकते, मैं वीमेन की, मैं लड़कियों की, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेंटेनेंस अपना नहीं कर सकते, आपके बच्चे अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकते, पति की जवाबदारी, जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का मेंटेनेंस करे। और यही प्रावधान दिया गया किस कानून में? जो मैंने पहले बताया था, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। इवन अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, वहां पर भी मीनिंग सेक्शन 27 के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस का। और 125 स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। और ये सारी चीजें किस जजमेंट में बताई गई? महत्वपूर्ण जजमेंट है 1977 MHLJ 661 पेज नंबर में, और ये बताया गया शांता वाधवा वर्सेस पुरुषोत्तम के केस में। दूसरा एक महत्वपूर्ण जजमेंट जहां पर इसी से संबंधित दूसरे कानूनी प्रावधान है, वी माला विश्वनाथन वर्सेस PV विश्वनाथन का केस 2002 का लेटेस्ट जजमेंट, अब से 18 साल पुराना, जहां पर कोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि इंजंक्शन का पावर कोर्ट को ग्रांट किया गया है कि अगर पति अपनी पत्नी को या सास ससुर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाले, वहां पर इंजंक्शन का उपयोग करते हुए कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC 1908 के प्रावधान के हिसाब से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। वी माला विश्वनाथन वर्सेस PB विश्वनाथन के केस में ये हेल्ड किया गया, 2002 का केस, ऑर्डर 39 रूल 1 2 CPC 1908।
दूसरा, सिविल प्रोसीजर कोड 151, जहां पर कोर्ट के इनहेरेंट पावर दिए हुए हैं और ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है जहां पति या ससुराल पक्ष के लोग बहू को घर से बाहर निकाल रहे हो, बच्चों को घर से बाहर निकाल रहे हो, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या इंजंक्शन लिया जा सकता है। दूसरा कानूनी प्रावधान 151 सीपीसी। अंडर सेक्शन 3841 बी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी स्पेशल सिचुएशन को ध्यान रखते हुए कोर्ट एक्शन ले सकती है और आप कोर्ट से इंजंक्शन की डिमांड कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, जहां पर आपके घर वाले आपको बाहर निकाल रहे हैं, आपके बच्चों का भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, आपको घर से बाहर निकालने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो कौन कौन से मैंने कानूनी आपको प्रावधान बताए वो सारे बहुत महत्वपूर्ण थे, आप जरूर ध्यान रखें। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 3BI। दूसरा मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 27। तीसरा मैंने आपको बताया जो कानून है वो ऑर्डर 39 रूल 12 सिविल प्रोसीजर कोड और चौथा इनहेरेंट पावर 151 सीपीसी और पांचवा मैंने आपको बताया स्पेशल रिलीफ एक्ट जहां पर 38 एंड 41 जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आप कोर्ट से इंजंक्शन भी ले सकते हैं। आपको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, अगर निकाला जाए तो आपको मैंने जो कानूनी प्रावधान बताए उसके अंतर्गत आप कोर्ट में आवेदन लगाएं, आपको जरूर कोर्ट मदद करेगी, आपके फेवर में ऑर्डर पास करेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही आपकी पर्सनल किसी प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल हेल्प को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।